और मैं गांव में एक पहला बंदा हूँ जो फौज में हुआ हूँ और फर्स्ट ही गवर्नमेंट जॉब है मेरे गांव में। और इंटर के बाद मैंने जो है पहले 6 मंथ मैंने दिल्ली आके कमाई की, उसके बाद मैंने पढ़ाई की सर। तो सर थोड़ा मेरे पिताजी की जो है मेंटली कंडीशन थोड़ी बिगड़ गई, तो मेरे पिताजी को लोगों ने भड़काया, उनको नशीली पदार्थ जो प्रयोग कराए। अच्छा उसकी जी सर। तो मेरे पिताजी लगभग 1 से 1.5 साल ऐसे ही रहे। ओके। तो उसी बीच मुझे भी अपना बेटा नहीं मान रहे थे सर। आपके इंटरव्यू देखते थे सर, अधिकतर आपके जो मोटिवेशंस थे वो देखता था। अच्छा सर, और मैं मेहनत करता था तो मुझे एक कॉन्फिडेंस अलग ही था। घर वाले बोलते थे कि नौकरी कर ले उसके बाद ज्वाइन कर लेना, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं अगली बार ही करना सर। जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए, इसी कहानी में आपने लगातार इंटरव्यूज़ देखे, बार बार एनडीए का इंटरव्यू देखा आपने, एयरफोर्स के बहुत सारे इंटरव्यूज़ आपने देखे, लेकिन अभी हमारे साथ जो कैंडिडेट हैं वो है इंडियन आर्मी। और सबसे कमाल की बात जो आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, उनमें से पहला इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो बच्चा अभी हमारे साथ है, इनका जो सिलेक्शन है वो एयरफोर्स में हो गया था। ऑलरेडी एयरफोर्स में ये सेलेक्टेड है, लेकिन इन्होंने एयरफोर्स का जो सिलेक्शन था वो छोड़ दिया और उसको ज्वाइन नहीं किया, बट उसकी जगह पर इन्होंने आर्मी को प्रेफर किया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आर्मी के दीवाने हैं, जिनको बाकी जॉब पे इंटरेस्ट नहीं आता है या बाकी अदर प्रोफाइल्स में इंटरेस्ट नहीं आता है। तो मेरे साथ है न्यू स्टूडेंट। सबसे पहले जानेंगे इनका नाम क्या बेटा? मेरा अंकुश नाम है सर। अंकुश, यस सर। कहाँ से हैं? ये उत्तर प्रदेश की उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से हो। उन्नाव डिस्ट्रिक्ट। यस। सबसे पहले मेरा और बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक सवाल है कि एयरफोर्स में आपका सिलेक्शन हुआ अगर आपने आर्मी को चॉइस किया। जी सर। क्यों? तो सर बचपन से ही ड्रीम था, और मेरे बड़े भाई जो हैं वो भी इंडियन आर्मी में हैं। इंडियन आर्मी में? जी। और आपने टी शर्ट भी इंडियन आर्मी? जी, उन्हीं की है ये सर। ओके। तो मोटिवेशन तो देखो कहीं ना कहीं दिखता है, वो दिख जाता है, एक जुनून है ना। कई लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ कहने के लिए, आपने देखा होगा रील्स में डालने के लिए, अपने फ़ोटो पे लगाने के लिए वो जुनून रखते हैं, लेकिन कुछ लोग बचपन से ये जुनून रखते हैं। चलिए, इंडियन आर्मी के बारे में जानने के लिए आपने उसको क्वालिफाई किया, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या आगे करने वाले हैं। तो उसके प्रोसीजर के बारे में आप हमें बताइए। सबसे पहले मुझे आप बताइए कि जो इसका रिटन एग्ज़ाम हुआ उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स थे और किस किस तरीके से मार्क्स रहा? जी, मेरा इंडियन आर्मी क्लर्क में सिलेक्टेड हुआ एज अ बाबू। तो उसमें सर एक इंग्लिश आती है जो कि 25 क्वेश्चन होते हैं। और 10 क्वेश्चन जो मैथ्स के होते हैं और 5 क्वेश्चन जीके के होते हैं, 5 जीएस के और 5 कंप्यूटर के। ओके। कुल मिला के टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं जो कि 200 नंबर के होते हैं सर। ओके। 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। निगेटिव मार्किंग हर एक क्वेश्चन पे 1 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो 1 नंबर जाएगा? जी। उसमें एक क्वेश्चन 4 नंबर? जी जी। तो इंग्लिश मतलब 100 मार्क्स का? 100 मार्क की आती है, 50%। अब मुझे सबसे पहले बताइए, अगर कोई बच्चा आर्मी क्लर्क के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहता है तो वो सबसे पहले तो हम इंग्लिश से शुरुआत करते हैं। यस सर। वो इंग्लिश से मैंडेटरी। कब से स्टार्ट की और कैसे कैसे तैयार की? जी, मैंने तो इंग्लिश 2022 में मई में आपसे ही जुड़ा सर, यूट्यूब के माध्यम से। आपकी जितनी भी मैराथन से हुई वो सारी मैराथन्स ज्वाइन की मैंने। हाँ। और ऑनलाइन पैड बैच भी लिया। उसके बावजूद मेरा जो लास्ट टाइम पे जी लास्ट टाइम था उसी में मैंने ज्वाइन किया सर। ओके। और अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि वो बैच केवल स्पेशल इंडियन आर्मी के लिए नहीं था? नहीं, ऑल ओवर था वो। हाँ। हर एक एग्जाम के लिए। अच्छा, इसका मतलब जो बच्चे भी हमें देख रहे हैं और जो ऐसा बार बार पूछते हैं कि सर ये एग्ज़ाम, इससे ये एग्ज़ाम निकल जाएगा क्या, और मैं उनको कहता हूँ कि बेटा अगर आपने ये बैच लिया है तो आप इससे एयरफोर्स निकाल सकते हो, जिससे एसएससी भी निकाल सकते हो और आर्मी भी निकल यस सर। तो क्या वो बात सही है? बिल्कुल सर, राइट है। जो एक बार आपने अच्छे से जो सब्जेक्ट है और विषय को आपने अच्छे से कवर कर लिया तो कोई भी एग्जाम हो, या सीडीएस हो, या एनडीए हो, या एयरफोर्स हो, या आर्मी हो, कोई भी हो, एसएससी का एग्जाम्स सारे निकल जाएंगे। 25 क्वेश्चन तो बताया आपने इंग्लिश का, उसके बाद 10 क्वेश्चन जीएस मैथ 10 मैथ्स के हैं और 5 जीएस के, 5 जीके के। मैथ्स का क्वेश्चन जैसे आपने एयरफोर्स भी दिया है? जी जी। वाई ग्रुप? यस। तो वाई ग्रुप का मैथ्स और इसके जो 10 क्वेश्चन आते जी, क्या लेवल सेम रहता है सर? सेम लेवल? जी, अर्थमेटिक होती है सर। मतलब जो बच्चा वाई ग्रुप का मैथ्स पढ़ता है जी, वो सेम 10th का मैथ आता जी जी वही आता है सर। है? अच्छा, उसके अलावा 10 क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जीके, 5 जीएस के, मतलब कि वाई ग्रुप में जो वाई ग्रुप के होते हैं। और नॉर्मल सी वो क्वेश्चन होते हैं? जी। कंप्यूटर साइंस होती है 5 क्वेश्चन। ऑल ओवर मेरे 50 में 45 क्वेश्चन सही थे। 45 क्वेश्चन? इंग्लिश में मेरे 24 क्वेश्चन सही हैं सर, 35 में से। तो
मेरे अभी रोंगटे खड़े हो गए हैं कि देखिए ये इसलिए है, इसका रीज़न ये है क्योंकि प्राउड होता है जब आप किसी स्टूडेंट को पढ़ाते हो और वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे, तो एक्चुअल में लगता है कि हाँ ये वर्थ इट हुआ है, ये इसमें मेहनत हुई है। मतलब आपने एक सब्जेक्ट को बिल्कुल कुचल के रख दिया, 25 में से 24 क्वेश्चन सही करना, तो आप लीड में तो पहले ही चले गए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक सब्जेक्ट, और ये एयरफोर्स में बहुत होता है, जिन बच्चों का इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो जाता है वो एयरफोर्स के बाकी सब्जेक्ट्स में जैसे फिजिक्स हुआ, मैथ्स हुआ, उनको पास भी कर लेते हैं ना। जैसे इस बार मेरिट 22 गया, तो 22 मेरिट जाने का मतलब है अगर कोई बच्चा 17, 18, 19 नंबर इंग्लिश में ले रहा था और उधर सिर्फ पास भी हो जाता है ना फिजिक्स और मैथ्स में, क्योंकि वहाँ 25 आउट ऑफ 25 लाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इंग्लिश को अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, आप इंग्लिश पे फोकस करिए, उसको मेहनत करिए, और बाकी सब्जेक्ट्स को अगर आप पास भी कर लेते हैं तो वो आपको बहुत आगे ले जाता है। सेम एनडीए में भी होता है कि अगर आप इंग्लिश के 50 क्वेश्चन होते हैं, अगर वहाँ 200 मार्क्स का इंग्लिश होता है, अगर आप उसको 180, 170 मार्क्स ले आते हैं और आप मैथ्स का पहला जो पेपर होता है उसको पास अगर कर ले, तो जीएटी आपको बहुत उठा के ले जाता है आगे। तो इंग्लिश कहीं ना कहीं एडवांटेज अब हमेशा देता है। एसएससी सीजीएल का एग्जांपल ले लीजिए, सबसे ज़्यादा नंबर की आजकल एसएससी सीजीएल में इंग्लिश आती है। एसएससी सीपीओ का एग्जांपल ले लीजिए, सबसे ज़्यादा नंबर का इंग्लिश आता है। अगर आप इस सब्जेक्ट को शिद्दत से पढ़ेंगे तो ये आपको धोखा नहीं देगा मेरे दोस्त कभी भी। चलिए अभी इसके बाद मुझे बताइए कि फिजिकल आपका कहाँ पर हुआ और कितना टाइमिंग आपका आया और कैसे आपने प्रिपेयर किया? ये फिजिकल में जो है पहले से ही तैयारी कर रहा था 2019 से। जो मेरे बड़े भैया थे वो 2021 में उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ, तो मैं उनके साथ में ही तैयारी कर रहा था। तो मेरा फिजिकल कानपुर में हुआ सर। ओके। उसमें मैंने सेकंड ग्रुप में रेस फंसी, क्योंकि क्लर्क में केवल पास करना होता है। हाँ। और मेडिकल भी मेरा ग्राउंड फिट था, नो प्रॉब्लम, कोई भी नहीं प्रॉब्लम आई मुझे। ओके। वहाँ पे कोई टाइमिंग दिया गया? जी टाइमिंग वहाँ पे दी गई थी 5-10, लेकिन मैं टाइमिंग पहले से ही अच्छी मारता था 5 मिनट की। तो मेरा वहाँ से आप कितना टाइमिंग आया आपका? मेरा वहाँ तो 5 के अंदर ही आया था, एक दो पहले ही आ? जी सर। अच्छा, जो आपका ये आर्मी क्लर्क का एग्जाम होता है, इसमें रनिंग का ऐसा नहीं है कि जैसे पहले हम देखते थे कि जो लड़के पहले आ गए उनको ले लिया बाकी छोड़ दिया? जी ऐसे ही होता है। इसमें जैसे 200-300 का बैच होता है सर, उसमें 20 बच्चे जो है सिलेक्ट किए जाते हैं। ओके। 20 में से सर मेडिकल में भी छांटते हैं, ओके, और फाइनल में भी छांट देते हैं। ओके। ये मेडिकल में कौन कौन सी चीज़ें जो थी वहाँ पर प्राइमरी आपको लगी कि यार ये चीज़ें सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है? क्या क्या चीज़ें? वो सबसे ज़्यादा जो होती है सर, ये हैंड जो होते हैं सीधे होने चाहिए, एंगल नहीं बने, और पैर के हाथ पैर नहीं टूटे होने चाहिए, और जो आंखें हैं इनका चेक करते हैं, कान चेक करते हैं, मेन होते हैं ये सब। और छोड़ते कुछ नहीं है सर, नाखून तक चेक कर लेते हैं सर। हाँ, सारी चीज़ें लगभग चेक कर लेते हैं, सारा कुछ चेक कर लेते हैं। फौज को मेडिकली फिट बनना, मेडिकली फिट चाहिए सर। ओके। और वेट का तो कोई इश्यू नहीं? वेट का कोई इशू नहीं है, बहुत सारे बच्चों को वेट, और आर्मी की जो तैयारी कर रहा है उसका वेट का कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी सर, नहीं हो सकता है ना। चलिए, तो फिर से मैं होगा कि आपने एयरफोर्स का एग्जाम क्वालिफाई किया था? यस सर, मैंने 2022 का ही फर्स्ट इंटेक क्लियर किया था। ओके। वाई ग्रुप? यस सर। कितना मार्क्स था उसमें सर मेरा 34 कुछ मेरिट गई थी। हाँ। मेरा 36 मार्क्स था। 36 मार्क्स था जी। तो फिर वाई ग्रुप छोड़ दिया और फिर आपने आर्मी पहले वो सर पहले से ही माइंडसेट था मेरा। अच्छा, ऐसा डर नहीं लगा कभी आपको कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं ये एयरफोर्स का एग्ज़ाम जो है छोड़ रहा हूँ और कल मेरे को नौकरी मिली नहीं मिली, तो रिस्क भी होता है। तो ये तो आपने मेरी तरह किया कि जैसे मैंने जॉब छोड़ा था सर, तो आपके इंटरव्यू देखते थे सर, अधिकतर आपके जो मोटिवेशंस थे वो देखता था। अच्छा सर, और मैं मेहनत करता था तो मुझे एक कॉन्फिडेंस अलग ही था। घर वाले बोलते थे कि नौकरी कर ले उसके बाद ज्वाइन कर लेना, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं अगली बार ही करना है जी। जाना तो आर्मी में ही है। यही जिद और जुनून आपने अगर पाला है ना, तो कि हर किसी का कुछ ना कुछ ड्रीम हो सकता है। कुछ लोगों का एनडीए हो सकता है, कुछ लोगों का होता है एयरफोर्स की वर्दी चाहिए, बेलगांव ही जाना है, और कुछ लोगों का होता है कि भैया जाना तो आर्मी में ही है, चाहे फिर कुछ भी मिल जाए। और ये बहुत बड़ी बात है, इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा डिसीजन लेना। लोगों को नौकरियां मिलती नहीं है, और यहाँ मिलने के बाद उसको छोड़ना और अपने ड्रीम के लिए, मतलब अब ही विल बी हैप्पी, ही विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन, मुझे ये श्योर है, क्योंकि उनको रहेगा। और सबसे बड़ा तब आप जब जॉब छोड़ने के बाद तैयारी करते हैं और फिर आप अपना गोल अचीव करते हैं, वो तो मैं फील कर सकता हूँ कि उसकी फीलिंग अलग होती है, और पूरी लाइफ आपको सुकून रहता है कि हाँ यार ये मेरा डिसीजन था और मैंने किया है। तो आपके अगर सपने हैं और वास्तव में ही आपके सपनों में जाना है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। चलिए मुझे बताइए कि जैसे आप स्कूलिंग आपका कहाँ से रहा और कैसा, जैसे बैकग्राउंड क्या रहा, कौन से बोर्ड से आपने तैयारी की थी? जी मैं यूपी बोर्ड से हूँ सर, एक नॉर्मल से। यस सर। मैं किसी से नहीं है? नहीं, सीबीएसई में भी आपने 25 में से 24 क्वेश्चन सही? वो मैंने सर आपकी ही देने सर, मैराथन लिए आपकी जी, लगातार लिए मैंने।
और इंटर के बाद मैंने जो है पहले 6 मंथ मैंने दिल्ली आके कमाई की, उसके बाद मैंने पढ़ाई की सर। इस जर्नी के बारे में मुझे बताइए कि 12th पहले और सबसे पहले कहाँ से किया आपने? ये गांव की लोकल से ही किया मैंने। आपका गांव साहब मेरा उन्नाव जिला है, वहाँ से एक सफ़ीपुर है, सफ़ीपुर के पास एक भैंसारा गांव है मेरा। ओके, वहाँ से मैंने उन्नाव जिले का सफ़ीपुर है एरिया और वहाँ के पास में भैंसारा गांव है। ओके, स्कूलिंग आपने वहीं से की? जी, और मैं गांव में एक पहला बंदा हूँ जो फौज में हुआ हूँ और फर्स्ट ही गवर्नमेंट जॉब है मेरे गांव में। पहली गवर्नमेंट जॉब, मेरे भी गूज बम्स हो रहे हैं। पहली गवर्नमेंट जॉब अपने गांव में और चैलेंज के साथ लिया है, पहला इंसान है। लेकिन आपसे पहले आपके भाई भी? जी हाँ, वो हुए, लेकिन वो अदर गांव से हैं, मेरे चाचा के। अच्छा, यानी कि इनके चाचा के जो लड़के हैं वो है और ये अपने गांव से जो है वो पहले हैं, मतलब इनके रिलेशन में रहे होंगे जो भी हैं, तो वो दूसरे गांव से हैं और ये फर्स्ट हैं अपने गांव से। ग्रेट सैल्यूट टू दिस मैन। इस बात के लिए इस कमेंट में, इस वीडियो के नीचे कमेंट में जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, दिल से मैं चाहूँगा कि आप कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को स्पेशली एक मैसेज लिखें अपनी तरफ से जो भी आपके दिल में है ऐसे होनहार के लिए। और ऐसे तमाम कितने बच्चे होंगे जो बहुत परेशान होते हैं और उन बच्चों के लिए ये हमारा जो बच्चा है ये मोटिवेशन होने वाला है। ठीक है, अब मुझे बताइए 12th आपने किया, उसके बाद क्या प्रॉब्लम आई कि आपको जॉब करनी पड़ी? वो सर थोड़ा मेरे पिताजी की जो है माइंडली कंडीशन थोड़ी बिगड़ गई। लोगों ने उनको भड़का रखा। मैं लखनऊ पढ़ने के लिए गया था क्योंकि गांव में कभी कोई गया नहीं पढ़ने। 12th के बाद? जी, 12th के बाद आप लखनऊ गए? लखनऊ गया तो वहाँ ऑनलाइन क्लास ही कर रहा था, रूम लेके। रूम ले लिया आपने? जी, तो और आर्मी या और एयरफोर्स के लिए तैयारी कर रहे थे? तो मेरे पिताजी को लोगों ने भड़काया, उनको नशीली पदार्थ से जो प्रयोग कराए। अच्छा, उसकी जी सर, तो मेरे पिताजी लगभग 1 से 1.5 साल ऐसे ही रहे। ओके, तो उसी बीच मुझे भी अपना बेटा नहीं मान रहे थे, ऐसा बोल रहे थे। माइंड की सिचुएशन बहुत खराब होती तो लोग उनको एक तरीके से ड्रग्स या नशीले पदार्थ यही करा है वो देते थे और उनको आपके खिलाफ भी भड़काते थे। जी, मेरे उनको वो सेवन भी कराते थे। जी कि कहीं ना कहीं जो है पारिवारिक नुकसान खराब हो जाए इनकी। और मेरी माँ जी जो है वो सब उन्हीं की देन है, क्योंकि उन्होंने इतना स्ट्रगल किया। वो जो बुनाई होती है सर, आपने सुना होगा। हाँ, वही कर करके मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया सर। वो क्या कहते हैं, धागा से जो बुनाई होती है सर। हाँ, उसी से करके मुझे पढ़ाया। जी सर। और फिर उसी समय पर जब आपके पिताजी की सिचुएशन ऐसी हो गई थी तो उस समय पर आपकी माताजी आपके साथ थी? जी, मेरे साथ थी सर। और आपको पैसा भेजते? जी, पैसा वो भी भेजती थी मुझे। तो आप जब वहाँ पे रूम लेकर पढ़ते थे जी, तो ऑनलाइन क्लासेस करते? ऑनलाइन क्लास करता था सर। ओके जी, तो उससे आप वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे? जी सर। ऑफलाइन क्लासेस आपने? नहीं, ऑफलाइन कहीं नहीं की मैंने। ऑफलाइन नहीं किया? कहीं की कभी नहीं किया सर। ओके, और माता जी उस समय सपोर्ट? माता जी मुझे सपोर्ट अभी भी करती हैं सर। मेरे घूमने का पैसा उन्हीं ने दिया है सारा। सबसे पहले तो मेरी तरफ से इनकी मदर को सैल्यूट है और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जहाँ भी हैं अपनी तरफ से एक सैल्यूट ज़रूर दें। और मैं चाहता हूँ कि हर माँ जो है अगर इस तरीके से अपने बच्चों को सपोर्ट करेगी तो वो बेटा नाम रोशन करने में कमी नहीं करेगा। और उन्होंने जो किया आज जब तुम्हारा सिलेक्शन हुआ। दूसरी बात, एक क्वेश्चन इसमें मैं और बीच में लाऊंगा कि क्योंकि आपको पता था कि घर की स्थिति ऐसी है, तो जब आपने एयरफोर्स का एग्ज़ाम छोड़ा तो कहीं ऐसा नहीं लगा कि यार पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है तो मुझे प्रॉब्लम आएगी आगे चल के, और कहीं मेरा आर्मी में भी नहीं हुआ, तो उस समय कैसा डिसीजन लिया? सर ऐसा हुआ सर, मैंने अपनी माँ से बात किया और बोला कि मुझे एयरफोर्स नहीं पसंद है। और मेरे दोस्तों ने भी बहुत हेल्प की, स्पेशली जो मेरे फौजी भाई हैं वो बहुत मुझे हेल्प किया। हाँ। हर एक चीज़ में जो आपके जो हैं भाई हैं, हाँ, वो मुझे बहुत सपोर्ट किया। जो सेलेक्ट हो गए, हाँ, उन्होंने आपको सपोर्ट किया? बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। तो हर एक समय वो मुझे कॉल करते थे जब लखनऊ में रहता था, और जो कैंटीन से चीज़ें लाते थे अच्छा खाने के लिए। मेरी हाइट प्रॉब्लम थी तो उसमें भी मदद करते थे। तो हाइट प्रॉब्लम में कैसे बढ़ाया? नहीं बढ़ाई, लेकिन क्लर्क के लिए इसीलिए सर स्पेशली ज्वाइन की क्लर्क। अच्छा, क्लर्क इसीलिए ज्वाइन किया? सर। लेकिन वो आपके सपोर्ट में थे? सपोर्ट में थे, अभी भी सर सपोर्ट में मेरे। अभी भी सपोर्ट में? उनको भरोसा था? बिल्कुल भरोसा था कि ये कुछ कर जाएगा। करेगा जी। ओके, तो माता जी को समझाया? जी, माता जी को भी माता समझा। जी ने बोला नहीं कि बेटा अगर नहीं हुआ और घर की स्थिति भी ठीक नहीं है? माता जी भी देख रही थी कि मेहनत करता है बच्चा और हो जाएगा। ये मैंने अक्सर देखा है, ये मेरी मदर के साथ भी हुआ था और मैंने बहुत केसेस सुने हैं ऐसे। सर वीडियो दिखाया करता था आपको अपने। अच्छा, वो जो आपके माँ क्लास में आई थी ना सर, हाँ,
नहीं के लिए बोला। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, ये बातें नहीं बोलने वाले, आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, ये है कि मदर जो है कहीं ना कहीं हमने देखा है उनको पता चल जाता है, मदर या पेरेंट्स को पता चल जाता है कि हमारा बच्चा ना कर लेगा, तो उनको रहता है। लेकिन मैं फिर भी इसे ब्रेव डिसीजन कहूँगा कि उन्होंने भी आपको इस सिचुएशन में भी, क्योंकि जब घर की पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं होती ना, तब भी आपको सपोर्ट करें, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो लोग वैसे भी सपोर्ट नहीं करते हैं। ओके, फिर उसके बाद आप जब लखनऊ में थे तो सिलेक्शन उस समय नहीं हुआ आपका, फिर क्या हुआ, आप घर वापस गए? जी, मैं वापस आ गया, तो वही फरवरी में वापस आ गया। उसके बाद मैं घर पे ही तैयारी की, घर पे रह के, क्योंकि घर पे भी पिताजी मेरे साथ नहीं देते थे। ओके, तो मैं अकेले, जो मेरा घर है वो अकेले रूम में रहता था। मैं अकेले अपने रूम में? जी, अकेले रहता था। मम्मी फिर भी डरती थी कि मेरे पापा जो हैं वो दिमाग सही नहीं है, रात में कहीं आए तो कुछ करे ना या मार वूर दे, तो ऐसा कुछ। कोई भाई है मतलब? मेरा छोटा भाई है एक, और एक छोटी बहन है। अच्छा, 3 हो गए आप? जी सर, मैं बड़ा हूँ घर में। आप बड़े हैं घर से? और जो छोटा भाई है वो कौन सी क्लास? वो अभी 5th क्लास में है सर। और सिस्टर? वो 9th क्लास में। 9th क्लास में। दोनों पढ़ रहे हैं? जी, पढ़ रहे हैं स्कूल में? जी, अच्छे से मेहनत कर आप रहे हैं? कर रहे हैं सर। अच्छा जी। और फिर आपने घर पे पढ़ाई की? जी। तो आपने पेपर दिए होंगे? जी, वहीं से क्लियर किया सर, घर से ही क्लियर हुआ है। घर से क्लियर? आर्मी का क्लियर हुआ। तो फिर आप दिल्ली कब गए? दिल्ली सर मैं 2021 में, जैसे ही वो कोरोना काल में पास आउट हुआ था सर इंटर, उसके बाद जस्ट मैं चला गया था दिल्ली। तो दिल्ली से वापस आने के बाद लखनऊ गए? जी, दिल्ली से आने के बाद मैं काफ़ी। दिल्ली जब आप 12th पास होते ही गए थे जी, वो बताइए। वो तो ऐसा था सर, उस समय मैं कंफ्यूज भी था कि करना क्या है। और एक्चुअली जब मैं दिल्ली गया तो जॉब नहीं मिल रही थी, तो मैंने हेल्परी की। हेल्पर? जी, एक वो क्या बोलते हैं, स्पोर्ट कंपनी में काम किया मैंने। स्पोर्ट्स कंपनी? जी, वहाँ मदद करता था लोगों की। ओके, तो आप एक्चुअल में जॉब करने गए थे पढ़ने? जॉब करने ही गया था सर। अच्छा, सब 12th होते ही जॉब करने गए? जी सर, जॉब तो जॉब मिली नहीं? जॉब मिली नहीं, तो ऐसे ही एक कर लिया 8,000 की नौकरी। ओके, फिर काम करते करते सर वहीं पे कितने दिन काम किया वहाँ सर 6 महीने तक वर्क किया मैंने। 6 महीने काम किया, 8,000 सैलरी? नहीं, उसके बाद 1 महीने बाद सर मैंने एक कंप्यूटर पे नौकरी ढूंढ ली। ओके, तो वहाँ मुझे 10,000 सैलरी मिलती थी सर। ठीक है, उसी में अपना खाना जी ना? सारा वही रहता था सर। फिर घर पे भी बेचते थे? जी, घर पे भी बेचता था मैं। ठीक है, उसके बाद फिर कब मन में आया कि मुझे ये नौकरी नहीं करनी है, मुझे पढ़ना है वापस? जी सर, वो जहाँ मैं काम करता था तो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे सर, वो बिहार से बिलोंग करते थे। अच्छा। तो वो भी मुझे सपोर्ट करते थे कि तुम अंकुश इससे कुछ नहीं कर पाओगे, आप अच्छा रहेगा कि चले जाओगे अपना गाँव, तैयारी कर लोगे। तो मुझे पता था पहले से ही कि मैं पढ़ने के लिए आया हूँ, 5-6 महीने कमाने के बाद मैं चला जाऊँगा। तो मैं जब दिसंबर में घर गया अपने वापस, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब कंफ्यूज था, क्योंकि कोविड के टाइम पे? हाँ, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा था मेरे से। मेरे दिमाग में पैसे के बारे में चलने लगा कि यहाँ से अच्छा था वहाँ मैं सैलरी कमा रहा होता पैसे, यहाँ वेस्ट कर रहा हूँ टाइम घर पे जाके। जी। तो मैं मार्च तक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहा सर, इतना डिप्रेशन में? बहुत डिप्रेशन में था सर। माँ भी मुझे बहुत परेशान थी मेरी वजह से। और फिर उसके बाद ऐसा एकदम से चेंजमेंट आया मेरी लाइफ में। सो अप्रैल में मैं फिर सोचा, डिसीजन लिया कि लखनऊ जाना ही जाना है, पढ़ना है जी, पढ़ना ही पढ़ना है। और मेरे जो मामा थे उन्होंने भी बोला, सपोर्ट किया कि जाओ। ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे बच्चे होता है कि गलत डायरेक्शन पकड़ लेते हैं, ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं या अल्कोहल का यूज़ कंज्यूम करने लगते हैं, गलत आदतों में पड़ जाते हैं। आपने उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि जो इतना डिप्रेशन में आते हैं? और वो तो आपने तो इतनी सारी चीज़ें झेली हैं, नॉर्मल चीज़ों में भी बच्चे आजकल अल्कोहल और ये सब यूज़ करने लग जाते हैं, तो आपको क्या कभी ऐसा नहीं लगा कि उस तरफ जाना है? नहीं सर, मैं तो कभी नशीली पदार्थ के पीछे गया ही नहीं आज तक। इतना बड़ा हो गया, अभी तक मैं कुछ भी नहीं खाता हूँ सर। क्यों? बस आपको उस समय क्या लगता था कि मैं अगर ये करूँगा तो क्या गलत होगा? सर देखो, घर की कंडीशन नहीं अच्छी थी। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि कभी भी किसी भी चीज़ को अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो आप अपने पीठ पीछे एक बार झांक के देखिए कि आपके पीछे क्या कंडीशन है। आपको कभी ना मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बहुत बार पूछते हैं सर मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, ये नहीं है वो नहीं है, इतने सारे बहाने होते हैं, इतनी सारी कमियां होती हैं, इतनी सारी चीज़ों को आप गिनाते हैं, इतनी सारी फैसिलिटीज़ होने के बाद आप बहाने बनाते हैं। मैं बच्चों को देखता हूँ रोज़ाना, उसके बावजूद भी चीज़ें मिलती हैं आपको, फिर भी आप नहीं पढ़ते हैं। और यहाँ हमारे साथ ये बच्चा है और इतनी सारी चीज़ें झेली इसने, और फिर भी कभी नहीं, मुझसे ठान लिया था मुझे गलत काम नहीं करना है, देखो क्या होगा मेरी लाइफ में वो देखा जाएगा, बट मैं गलत रास्ता नहीं पकड़ूंगा कभी भी। ठीक है, उसके बाद फिर आप लखनऊ चले गए? जी, लखनऊ चला गया। तो मैं वहाँ 5-6 महीने तक जम के मेहनत की सर। नाइट फुल मारता था 2 बजे तक। मेरी क्लास जी देखिए, अब आपकी क्लास मैंने
शायद एक मेरा दोस्त था सर, अच्छा। वो देख रहा था। पहले मैं देखता था सर, अच्छा। तो आप एक एटीट्यूड में रहते थे सर, अच्छा क्लास में एटीट्यूड में आते थे। हाँ। तो मुझे लगा कि सर एटीट्यूड में रहते पढ़ाते नहीं है। फिर से क्लास देख रहा था मेरा दोस्त, तो वहीं से मैंने देखा लाइव जो संख्या 20,000 प्लस, अच्छा, वहीं से मेरे वो मैराथन वाला वहीं से आ गया सर कि अब क्लास सर की ही लेनी है। अच्छा तो लगा। जी अच्छा लगा पढ़ के। एक दिन मैंने तो पढ़ा तो सर लाइव। अच्छा, जब आपका दोस्त देखता था तो आप सिर्फ देखते थे कि एटीट्यूड में है, जी सर एटीट्यूड में रहते हैं, पढ़ाते कम है। अच्छा, तो ऐसा लगा मुझे। फिर मैं बाद में क्या लगा? बाद में तो सर ग्रेट है सर आप। नहीं तो वो एटीट्यूड वाली बात माइंड में कैसे आया फिर? अरे वो सर आप एक अलग ही स्वैग में रहते थे ना सर, इसलिए। ओके, तो फिर उसके बाद आपने पढ़ना स्टार्ट? जी पढ़ना से किया, तो लाइब्रेरी में पढ़ने जाता सर। तो वहाँ जो अगल बगल थे उनको मैं मैसेज देता था कि मेरे सर देखो ये कार्डियोलॉजी सर है मेरे। अच्छा, कार्डियोलॉजिस्ट। जी अच्छा। मैंने कहा सर की क्लास लो, आप फैन हो जाओगे सर के। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन्होंने भी लेना शुरू किया, और वो भी पढ़ते थे? जी 17 घंटे की क्लास जो थी मेरी पूरी लाइब्रेरी ले रही थी लखनऊ में। और मैंने ये बात पूछा था उस समय उसमें क्लास में कि वीडियो बना के भेजिए कि आप अपनी लाइब्रेरी में कहीं भी पढ़ रहे हैं तो उसकी वीडियो बना के दे भेजिए। हालांकि बहुत सारे बच्चों ने उस समय बताया था कि सर हमारी पूरी लाइब्रेरी की लाइब्रेरी पढ़ रही है। मेरी भी लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, मैंने भी वीडियो सेंड किया था सर आपको। अच्छा, वो मैं देख नहीं पाया। जी सर। ओके ग्रेट। चलिए, तो जब सिलेक्शन हुआ उसके बाद फिर आप वापस गए होंगे? जी सर। घर वापस गए तो माता जी को खुशी थी सर। माता जी को मैं, जब मेरा फाइनल रिजल्ट आया तो मैं माता जी की माता के पास था, अपनी नानी के पास था सर। अरे तो वहाँ की खुशी फिर क्या ही था सर। नानी मेरी जो थी बचपन से ही बोलते थे बच्चा मेरा फौज में जाएगा। अच्छा। नाना भी बहुत खुश थे। मेरा जो ननियाल है सर, मैं बचपन में वही पढ़ा हूँ। ओके जी मैं 9 या 10 महीने तक वहीं रहा हूँ। घर की कंडीशन बहुत ही ख़राब थी, इसलिए सर नहीं घर पे रुक पाया था। ओके जी। और फिर फादर भी अब सही है सर। अब सही हैं? जी अब तो बोलते हैं कि मेरा भी बेटा फौज में हो गया है, तो अब तो प्राउड मोमेंट होता सर। मेरे को रोंगटे आ रहे हैं जी। झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं, मेरे को कभी नहीं होता ऐसा, बहुत रेयर होता है। मतलब ऐसा मेरे को होता ही नहीं है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मोमेंट होता है। बट आज तुमने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए और मैं फ़ैन हो गया हूँ। बच्चे कहते हैं सर हम आपके फ़ैन हैं, बट आज मैं इसका फ़ैन हो गया हूँ। कहते हैं कि, और मैं 2 लाइनें इस समय पर 2 बातें कहना चाहूँगा। आप इतनी जो अभी मैं बोलने वाला हूँ, मेरी शॉर्ट वीडियो को काट के अपने पेरेंट्स को ज़रूर दिखाइए। कहते हैं कि पारिवारिक स्थिति कैसे सुधारी जा सकती है। देखिए, अगर आपके पास पैसा है तो आप उस पैसे से अपने लिए अपना प्रेजेंट सुधार सकते हैं, लेकिन अगर आप उस पैसे को अपनी जगह अपने बच्चों पे लगाएं तो आप अपना फ्यूचर भी सुधार लेंगे। अगर मेरे पास सपोज करिए 1 लाख रुपया है और मैं उसे अपने घर की अच्छा बेहतर करने में लगा दूं, दूसरा एग्जाम्पल है कि मैं अपने बच्चे को उसे 1 लाख रुपए से पढ़ा दूं, तो वो आपकी पूरी स्थिति को बदल सकता है। लेकिन शर्त है वो बच्चा भी आपका पढ़ने वाला होना चाहिए। और अगर ऐसे होनहार होना फैमिली में, तो यार बिग सैल्यूट। मतलब मैंने बहुत ख़राब सिचुएशन वाली चीज़ें देखी हैं, बट इतना चेंज ले आना सब कुछ चीज़ों में। फादर जो बिल्कुल ही अलग कंडीशन में जा चुके थे, वहाँ से वापस उसको लाना, ये सिर्फ अपने मेहनत के दम पे, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और एक छोटे से, क्या ही उम्र होगी, 18-19 साल का ये बच्चा है। इस उम्र में फादर को वहाँ से ड्रग्स और अल्कोहल से वापस लाना और फिर उनको ये खुशी दिलाना, और एक फादर का ये कहना ये मेरा ही बच्चा है, जो कभी उनको सपोर्ट तक नहीं करते थे, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। एक स्पेशल कमेंट अगर आपके दिल में कुछ भी अगर आया हो तो इनके लिए एक स्पेशल कमेंट, और उस माँ के लिए, उस मदर के लिए ज़रूर 2 शब्द लिखें। और इस वीडियो को इतना वायरल कर दो दोस्तों, इतना वायरल कर दो कि हर एक बच्चा, हर एक पेरेंट्स तक ये बात पहुंचनी चाहिए। बस यही रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करूँगा। तो मेरे को तो भाई आई एम कम्प्लीटली शॉक्ड बाय दिस। तो उसके बाद अभी फादर खुश हैं? अब खुश है पिताजी। बचपन से मेरे इधर घर पे जो है कोई पढ़ा लिखा नहीं है अभी तक,
तो मैं भी थोड़ा लूज था कक्षा 8 तक। मैं भी पढ़ाई नहीं करता था, एक गवर्नमेंट स्कूल में जाता था। वहाँ केवल क्या है ना, वो खाना मिलता था, बस खा के बस घूमते थे सर। और 9th में ऐसा हुआ, 9th भी ऐसा चला गया मेरा। और हाई स्कूल में जैसे आया तो मुझे एहसास हुआ कि कुछ करना है, क्योंकि दोस्त थे, उन्होंने बोला कि तुम्हें भी कुछ करना है आगे, क्योंकि घर में पारिवारिक स्थिति सही नहीं है। तो मैं देखते हुए हाई स्कूल के बाद मैंने मेहनत हाई स्कूल में ही करना शुरू किया सर। तो ऐसा हुआ कि मैं हाई स्कूल में 5 से 6 घंटे पढ़ना शुरू कर दिया सर। ओके। वहीं से मैंने स्टार्ट किया, तो मैं हाई स्कूल क्रैक किया। उसके बाद मेरा फर्स्ट ईयर में ऐसा हुआ, मेरे दोस्त का उसी बार जो है रैली थी, तो मैं दोस्त को सपोर्ट करने के लिए मैंने कॉलेज ढील दिया। कॉलेज को लीव कर दिया कि 1 साल नहीं जाना है मुझे। क्यों? ऐसा था कि दोस्त का सिलेक्शन हो गया तो मुझे सपोर्ट करेगा फुल, क्योंकि उनकी भी लास्ट भर्ती थी, तो उनका भी सपोर्ट ज़रूरी था सर। और कॉलेज छोड़ दिया? कॉलेज छोड़ दिया सर। उसके बाद मैं इंटर में जम के मेहनत की। जो लड़के 1 साल पहले से पढ़ रहे थे, फिर उनको पछाड़ा सर हमने। इतनी सर मेहनत करनी पड़ी फिर। कॉलेज मतलब या स्कूल छोड़ दिया? जी, स्कूल 1 साल के लिए फर्स्ट ईयर में नहीं गया, मैं बंक मार दिया सर। और आपने उनको सपोर्ट किया? उनको कैसे किया सपोर्ट? मतलब वो रनिंग करते थे तो मैं साथ में जाता था और साथ में दौड़ता था। कहीं साइकिल से उनको साथ दौड़ाता था, वो दौड़ रहे हैं, मैं साइकिल भगा रहा हूँ। और अपनी पढ़ाई पे ध्यान? अपनी पढ़ाई पे नहीं ध्यान दी सर। वो बोलते थे कि ऐसा क्यों कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, आपकी लास्ट बढ़ती है, नहीं हो पाए तो फिर जीवन भर ऐसे ही हो जाएगा, मैं तो दोबारा भी कर लूँगा सर। कमाल है यार। क्या नाम है आपके दोस्त? मेरे दोस्त का नाम है बालिंद प्रताप सिंह। ये कुमाऊं रेजिमेंट से हैं। अच्छा। इस टाइम लखनऊ में ड्यूटी कर रहे हैं सर। अच्छा, अपने ही शहर में? अपने ही शहर में मिलते हैं? बिल्कुल सर, मैं जाता हूँ कैंटीन वगैरह में तो खुले आराम से। और जब मिल बैठेंगे तो दो यार। जी। You're such a big inspiration man. आपका मैं मतलब बहुत ही फैन हो गया था। नहीं यार, वाह क्या फैन। तुम तो इतनी छोटी सी उम्र में, सच में रियली इंस्पायरिंग। अभी क्या प्लान है भाई को और सिस्टर के बारे में, क्या सोचा है? सर भाई को तो सोचता हूँ सर, उसके लिए तो आपके यहाँ भेजूंगा सर फर्स्ट ईयर में ही, क्योंकि उसको इंडिया निकालना है सर कैसे भी। अच्छा, उसका ड्रीम है? उसका ड्रीम तो नहीं है अभी। अच्छा। लेकिन उसका ड्रीम फौज की तरफ है। हाँ, बचपन से बोलता है मेरा भाई फौज में हो गया है। मैं भी जाऊँगा। मैं भी जाऊँगा तो भाई फौज। तो उसे सोचता हूँ सर इंडिया में किसी ना किसी तरह से कराना है सर। और सिस्टर जो है सर, देखता हूँ सर, उसकी कंडीशन थोड़ी मेडिकली प्रॉब्लम है। ओके। जो अच्छा रहेगा तो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाएंगी। मेहनत करती रहेंगी, पढ़ाएंगे हम जब तक रहेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। हम भी भाई हैं जी सर। तो हम भी सपोर्ट में हैं। ठीक है, हमारी तरफ से जो भी होगा, जब भी होगा, आप कॉल करिएगा एंड वी विल हेल्प। ठीक है, ये थी एक छोटी सी कहानी, लेकिन जो मेरे दिल में घर कर गई। और मैं सच में आपको लिटरली बताऊं, मतलब मैं ना क्या ही बोलूं, आई एम स्पीचलेस। देखो सच बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि जितनी चीज़ें इस बच्चे ने की है ना, इसे पूरे सब कुछ बदला है, सब कुछ। और जितनी चीज़ें आज की लाइफ में फेक होती हैं, उनको रियल करके दिखाया है। तो मैं तो, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है इससे ज़्यादा बोलने के लिए। ठीक है, और मैं मतलब मेरे लिए ये मोटिवेशन है। आई डोंट नो व्हाट इज़ मोटिवेशन, बट यही लोग आते हैं, सिखा जाते हैं जीवन में। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग लाइफ में पहले भी आए हैं, लेकिन ये अभी कुछ स्पेशल आ गया है। और आप भी खुद से इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। और बस मैं यही कहूँगा कि भाई, अब शायद मैं क्या कहने वाला हूँ आप समझ चुके हैं कि शिकायतें जीवन में बहुत हैं, बट करने के लिए थोड़ी सी चीज़ें हैं। शिकायतों से कुछ नहीं होने वाला है, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा बुरी शिकायतें आपके पास होंगी, इससे ज़्यादा बुरी परिस्थिति आपके पास होंगी। और सब कुछ, चाहे दोस्त हों, चाहे माँ हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे दोस्त या कुछ भी, या सिचुएशन, सबको मैं हैंडल किया है। लोग एक सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाते हैं। सच ए इंस्पायरिंग मैन, सच ए इंस्पायरिंग। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि बच्चों, लाइफ में मेहनत करते रहो और सफलता ज़रूर मिलेगी। बस फ़र्क ये है कि आप लड़ना चाहते हैं चीज़ों से या नहीं लड़ना चाहते हैं। और
2 शब्द इनके बारे में ज़रूर लिखें और इनकी मदर के बारे में। बहुत मेहनत की है यार, बहुत मेहनत है। सच इंस्पायरिंग गाय। इस यूपी के लड़के ने मतलब दिल खुश कर दिया मेरा। तो चलिए बस यहीं पर रखते हैं और मिलेंगे आपसे ऐसी ही स्टोरी में, ऐसे ही किसी स्टूडेंट की कहानी के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। सर